चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है, जबकि आज रिमार्क्स भी सामने आए। बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से कहा गया कोर्ट में कि हुक्म इम्तना के जरिए पहली बार कानून पर अमल दरामद रोका गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट के लिए बेंच दरख्वास्तें मामूल में दी जाती हैं। और बैरिस्टर सलाउद्दीन ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। बाज औकात बेंच खुद भी फुल कोर्ट तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए कि इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केसेस सदारती रेफरेंस पर थे। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए और किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। बैरिस्टर सलाउद्दीन की जानिब से कहा गया कि आईजी जेल खाना जात केस में भी फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत हुई और समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत 3 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस मौके पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हुक्म इम्तना के जरिए पहली बार कानून पर अमल दरामद रोका गया है। फुल कोर्ट के लिए बेंच दरखास्तें मामूल में दी जाती हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस फाइज ईसा केस का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। चीफ जस्टिस खुद जस्टिस फाइज ईसा केस नहीं सुन रहे थे। ये रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से, जबकि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि 7 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हिदायत की थी। बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस फाइज ईसा केस से सदारती रेफरेंस पर थे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। उन्होंने कहा कि मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिए। किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समाअत के हवाले एक बार फिर जानेंगे। जी अब्दुल कादिर। देखिए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है और अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर यह केस अब 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के आगाज से लेके अब तक सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से अटॉर्नी जनरल और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया है। लेकिन जो मुख्तलिफ जजेस इस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदियाल और साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके तमाम के जो रिमार्क्स थे वो इसी हवाले से थे कि क्यों फुल कोर्ट बनाया जाए, क्यों इस बात पर जिद की जा रही है, क्योंकि जिस केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की जा रही है उस केस में कानून साजी में पार्लियामेंट खुद कह रही है कि 5 रुकनी बेंच जो है वो आइन की तशरीह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा जजेस बैठे हैं, 8 जजेस इस मौके पर बैठे हैं, तो आपको क्यों फुल कोर्ट चाहिए? तो इस सारे मामले के ऊपर दलाइल मुकम्मल हुए हैं। माजी के जो केसेस हैं उनका हवाला भी दिया गया। चीफ जस्टिस ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद अब 3 हफ्तों के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। 3 हफ्तों बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी तो मजीद दलाइल देने का सिलसिला शुरू होगा। पीटीआई के वकला भी इस सिलसिले में अपने दलाइल का आगाज कर सकेंगे। ठीक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। अहम आईनी मामला है। गुज़श्ता समाअत के बाद हुकूमत की जानिब से 2 जवाबात भी जमा करवाए गए थे और ये भी इस्तदा की गई थी कि हुकूमत की जानिब से कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और जो कायमा कमेटी में बहस हुई थी हुकूमत की जानिब से इस बिल के हवाले से, उसका रिकॉर्ड भी आज अदालत ने तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है।